हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल कोड लैब। जैसा कि हमने पहले डेटा टाइप्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हमने पहले देख चुके हैं। तो ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, इन सब के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशन। तो आज हम लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज की बात करें और हम लोग यहाँ पीएचपी की बात कर रहे हैं, तो इफ एल्स तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम इसमें देखेंगे आज कि इफ एल्स किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक अपने प्रोजेक्ट में एक इफ एल्स का फाइल बना लेते हैं। इफ एल्स कंडीशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। जैम्प स्टार्ट कर लिया हमने और हम यहाँ पे अभी इफ एल्स कंडीशन को हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। सपोज हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन को तो सबसे पहली बात है कि हमारा इफ एल्स कंडीशन की यूज क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें इफ एल्स की। देखो, अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसमें कोई भी स्टेटमेंट है हमारा, तो एवरीथिंग हमारे ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगा। मीन्स कि कभी हमें चीजें चाहिए कंडीशन वाइज। तो जैसे ही हमारी कंडीशंस आ जाएगी, तो उस कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इफ एल्स का कंडीशन होता है। बहुत सारे कंडीशनल ऑपरेटर हैं। और तो इसमें सबसे पहले हम इफ एल्स को पढ़ेंगे। तो इफ एल्स होता क्या है, ये जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, मैंने क्या किया कि डॉलर एज मैंने ले लिया। डॉलर एज इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया 19। तो हम सबको पता है कि अगर हमें यहाँ पे जैसे हमें एडल्ट चेक करना है कि एडल्ट है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली डॉलर एज इज इक्वल ग्रेटर देन 18। मीन्स की हमारा यहाँ पे इको कर देगा एडल्ट है, यू आर एडल्ट। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं कि हमने एज एंटर किया 18। तो 18 को ये चेक कर रहा है कि 18 से ग्रेटर है। हमने ऑलरेडी ऑपरेटर पढ़ लिए हैं, तो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18। इट मीन्स यू आर एडल्ट। अब यहाँ पे इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम इसको चेक, फाइल नेम एंटर कर देंगे। हमने जो कि बनाया है एक अंडर स्कोर अब इसे हम रन करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे दे रहा है हमारा यू आर एडल्ट। तो यहाँ पे अगर आप
चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमने क्या चेक किया है कंडीशन में। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 इट मीन्स यू आर एडल्ट। अगर हमने कंडीशन फुलफिल नहीं किया, सपोज यहाँ पे हमने कर दिया 15, इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा ब्लैंक हो गया, जो कि हमारा पता ही नहीं चला कि मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो उसके बाद ये हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो अगर हम यूजर को प्रॉपर मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर एडल्ट या यू आर नॉट एडल्ट, तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ब्लैंक मैसेज देना इथिकल लॉजिकल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्लियरिटी नहीं हो रही है। क्लियरिटी नहीं हो रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लेंगे। इफ मीन्स की कंडीशन सेटिस्फाइड, और यहाँ पे इसके अपोजिट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, मीन्स की या तो ग्रेटर देन 18 है, मीन्स की यू आर एडल्ट, एल्स यू आर नॉट एडल्ट। अगर एडल्ट नहीं हो तो नॉट एडल्ट हो, लेस देन है या ग्रेटर देन है या लेस देन होगा। 18 से 15 हमारा क्या है, लेस देन है। तो लेस देन के केस में क्या होगा, ये हमारा सेकंड एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, यू आर नॉट एडल्ट मीन्स की क्लियर है हमारा कि हमारा 15 जो है वो लेस देन 18 है, दैट्स वाई कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, देन इट विल गो टू द एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा जो है, ये दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो एज 18 से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। तो बड़ा होगा, उस केस में हमारा यू आर एडल्ट होगा। अगर हमारा कंडीशन 18 से छोटा है या 18 के बराबर है, उस केस में भी यू आर नॉट एडल्ट होगा। अब यहाँ पे 18 को भी इंक्लूड कराना है, अगर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इट मीन्स की इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, 18 को एज इज इक्वल टू 18 ले लिया। अब इस केस में क्या करेगा, यू आर एडल्ट बिकॉज ए इक्वल टू है 18 इक्वल टू एज 18 इक्वल टू 18। यहाँ पे अगर देखें तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, राइट। यहाँ पे ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू है, तो ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में हमारा यू आर एडल्ट प्रिंट होना चाहिए। यू आर एडल्ट इको हो गया, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं, यू आर एडल्ट प्रिंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन चेक कराना है, तो उस केस के लिए कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम ले लेते हैं, डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, लाइक इफ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, इट मीन्स कि इको करेगा यू गॉट डिस्टिंक्शन। और यू गॉट ए प्लस प्लस, ये हमने 90 वाले को दे दिया, ग्रेटर देन 90 को।
अब हमें क्या करना है कि एल्स एल्स के साथ हम इफ लगा दें। अब यहाँ पे हमने एल्स इफ लगा दिया। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या कर दिया, ग्रेटर देन 80। ग्रेटर देन 80 वाले को हम ए प्लस देंगे। यू गॉट ए प्लस। हम और इस तरीके से कंडीशन लगा देते हैं, और कंडीशन लगा देते हैं, और कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे 80 कर दिया हमने, यहाँ पे 70 कर दिया, यहाँ पे 70 में हम ए दे रहे हैं, 60 मीन्स की बी हो गया। और इफ यू स्कोर ग्रेटर देन 40, इट विल बी यू यू हैव पास। और लास्ट में हम कंडीशन क्या करेंगे, कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यू आर फेल कर दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल केस बना सकते हैं। मीन्स कि हमारा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, तो यू गॉट ए प्लस प्लस। इसी तरह से अगर हमारा 80 से ऊपर है, तो ए प्लस। इस तरीके से हमने रखा है। यहाँ पे 70 से प्लस है, यू गॉट ए। 60 से ज्यादा है, तो यहाँ पे यू गॉट बी। एंड ग्रेटर देन 40, you have just passed, and you are less than 40, it means you are fail। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमें ए प्लस आ गया। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे 90 लिया है। 90 90 90 जो है हमारा ग्रेटर देन 90 नहीं है, 80 से ग्रेटर है। इट मीन्स ए प्लस। अगर हमने यहाँ पे 91 कर दिया, देन इट विल शो यू। इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रिंट कर रहा है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। राइट। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू गॉट ए प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि 91 जो है ग्रेटर देन हमारा, 91 ग्रेटर देन हमारा 90 है। इट मीन्स इको ए प्लस प्लस। अब हम जैसे ही यहाँ पे 71 कर देते हैं, 71 हमारा ए ग्रेड लेकर के आया। इसी तरह से अगर आप बिलो 40 मीन्स की 39 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो इट विल इको यू आर फेल। मीन्स यू हैव satisfied this condition, you have not satisfied any of the above condition, like you are your marks is just 39। अगर आपका मार्क्स 39 है, तो इस केस में क्या होगा कि मार्क्स जो है हमारा कंपेयर करेगा कंडीशन वन को। यहाँ पे चेक करेगा तो 39, यहाँ पे हमारा इस तरीके से कंपेयर करेगा, 39 ग्रेटर देन 90 नहीं है, तो ए कंडीशन फॉल्स हो गया। सेम थिंग यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी चेक करेगा हमारा ग्रेटर देन 80, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हमारा चेक करेगा यहाँ पे ग्रेटर देन 70, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे फिर से चेक करेगा ग्रेटर देन 60, नहीं है। यहाँ पे फिर से चेक करेगा ग्रेटर देन 40। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो एग्जीक्यूशन के टाइम में जो हमारा, जब
ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के टाइम में सबसे पहले कंडीशन जो चेक होगा ये होगा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 40, और लास्टली जो हमारा यहाँ पे आएगा चेक करेगा, नहीं होगा यहाँ पे कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इन सब किसी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्टली इसमें लाई करेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इट मीन्स कि यू आर फेल, यहाँ पे इको कर जाएगा। तो ये तो हमारा मल्टीपल इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स का कंडीशन है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने कंडीशन चेक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक मार्क्स लेकर के चेक कराया है। आप इसको सेम तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में अगर फॉर्म्स रहेगा, फॉर्म्स के थ्रू डेटा आ रहा है तो उसको भी आप चेक करा सकते हैं। तो कंडीशंस को यही लगाना है, कोड तो इंटरनली यही एग्जीक्यूट होगा इसी तरीके का। तो अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें चेक करना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे एज को दिखाया था, एज को दिखाया था हमने सिंपल इफ एल्स कंडीशन से। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब हम कोड करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस को कम रखने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इफ एल्स के जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इको कराना पड़ेगा और यहाँ पे हमको कंडीशन देना पड़ेगा। जो हमारा कंडीशन था सिंपल कंडीशन हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कुछ, और क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हमारा यू आर एडल्ट ले लेंगे, और यहाँ पे कोलोन देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से यू आर नॉट एडल्ट कर देंगे। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या शो करता है, यू आर एडल्ट। अब सेम टास्क को करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे इफ कंडीशन को चेक कराया था, उसके बाद इको कराया था, उसके बाद एल्स कंडीशन चेक कराया था, उसके बाद इको कराया था, एल्स को क्लोज किया था। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप सिंपल इफ एल्स कंडीशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जो सिंटेक्स लिखोगे उसमें करली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, करली ब्रेसेस एंड होगा, एल्स लगाओगे उसके बाद अगेन करली स्टार्ट होगा, फिर करली क्लोज होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने क्या किया, कंडीशंस को सबसे पहले रखा, फिर क्वेश्चन मार्क्स रखा, फिर कोलोन रखा। तो यहाँ पे अगर हम इसके एक प्रोटोटाइप अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इको, देन हमारा कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हमारा मैसेज, ट्रू मैसेज, व्हेन कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और कोलोन के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाई मैसेज। और हमने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन को क्लोज कर दिया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई वाला मैसेज, यहाँ कंडीशन नोटिस सेटिस्फाई। इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो मेरे समझ से टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसको हमने काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग देखिए, इसको समझिए, बहुत इजी तरीके से हमने इसको समझाया है। और टर्नरी ऑपरेटर तो अपने प्रैक्टिस में रखना ही चाहिए, क्योंकि हम जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम जब इफ एल्स कंडीशन चेक करना होता है तो मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं, टर्नरी यूज करते हैं। तो ये बेटर वे ऑफ, ये क्या होता है हमारा, बेटर वे होता है, गुड कोडिंग स्टाइल इसको माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।